हेलो एंड नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइज। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेटा मैनेजमेंट सिस्टम्स के बारे में। तो इट इज़ द वीक 1, ओके। और हम ज़्यादातर ट्राई करेंगे, हमारा मेन फोकस रहेगा थियोरी की तरफ, ठीक है। आई डोंट नो कि मैं कब तक ये कितना ये कोर्स कंटिन्यू कर पाऊँ, बट अप टू दैट एक्सटेंट जब तक मेरे को मैनेजेबल होगा आई विल बी टीचिंग डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ओके। तो चलते हैं स्क्रीन पे। सो हम हैं कहाँ पे? वीक 1 पे, ठीक है। इट इज़ आर स्टार्टिंग, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो पसंद है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर लेना यार, मेरे को हेल्प होता है, ठीक है। सो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम वीक 1। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विथ डेटा, क्योंकि हमें मैनेज क्या करना है? डेटाबेस, राइट। तो व्हाट इज डेटा? डेटा इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम ए वर्ड कॉल्ड डेटम, ठीक है। इसका मीन्स होता है सिंगल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। डेटा का क्या मतलब? डेटा कहाँ से आया है? डेटम वर्ड से, जिसका मतलब है सिंगल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। नाउ इसी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना, ऑर्गेनाइज करना इज डेटाबेस। तो डेटाबेस क्या होता है? ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा यूजुअली स्टोर्ड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, बट ऐसा जरूरी नहीं है, यूजुअली बोल रहे हैं, राइट। सो दैट इट कैन बी इजिली एक्सेस्ड और ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है। तो क्या है ये? एक ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा को हम क्या बोलते हैं? डेटा बेसिस बोलते हैं, ठीक है, ओके। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई डेटाबेस? डेटाबेस क्यों, है ना? सो क्यों? क्योंकि अ गुड डेटाबेस इज क्रूशियल टू एनी कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि ये क्या है? ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा। एवरी कंपनी या एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज जनरेटिंग डेटा, ठीक है। तो उनको वो ऑर्गेनाइज करके रखना चाहेंगे, ठीक है, क्योंकि डेटा इज काइंड ऑफ अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एनी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन और कंपनी, राइट। सो वो अपने डेटा को क्या करना चाहेंगे? ऑर्गेनाइज करना चाहेंगे, ठीक है। जिसके लिए उनको क्या चाहिए? डेटाबेस चाहिए। दिस इज बिकॉज द डेटाबेस स्टोर्स ऑल द क्या है? पर्टिनेंट डिटेल्स अबाउट द कंपनी सच एज एम्प्लॉय रिकॉर्ड, ट्रांजैक्शनल रिकॉर्ड, सैलरी डिटेल्स एक्सेट्रा। यानी डेटाबेस क्या करता है? ये सारे जितने भी रिकॉर्ड्स या डिटेल्स तुम देख रहे हो, ये सब डेटाबेस कंटेन करता है, ठीक है। तो किसी के लिए डेटाबेस इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? किसी ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी या किसी के लिए जिसको भी रिकॉर्ड्स रखने हैं, उसके लिए डेटाबेस फिर क्या हो जाता है? इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट। तो डेटाबेस इज काइंड ऑफ क्रूशियल एस्पेक्ट्स ऑफ आवर लाइफ, ठीक है। तो बेसिकली हर एक को कुछ ना कुछ डेटा मैनेज करके रखना, तो हर एक काइंड ऑफ छोटा सा भी डेटा मैनेज करके रखना है, तो डेटाबेस है अपने पास, ठीक है। ऑल्सो यहाँ पे अगर डायग्राम देखो तो ये क्या है? डेटाबेस क्या है? एक्यूरेट होगा, इजी टू अपडेट होगा, सिक्योरिटी ऑफ डेटा होगा इसके पास, हमारे पास डेटा इंटीग्रिटी होगा, इजी टू रिसर्च होगा, मैनेज एंड लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। तो ये सारे क्या है? डेटाबेस के फायदे हैं जो हमारे क्यू हैं। तो इन सब के लिए ही ये क्यू आता है, ठीक है। नाउ अर्लियर फाइल सिस्टम वेयर यूज्ड टू स्टोर डेटा बट दे हैड सम ड्रॉबैक। तो हम जो पहले की बात करें, क्योंकि डेटाबेस एक समथिंग कॉन्सेप्ट आया, ठीक है, जैसे कि व्हील्स आया था। तो व्हील्स से पहले जैसे कुछ था, ऐसे क्या है? डेटाबेस से पहले भी कुछ था। क्या था वो? फाइल सिस्टम, है ना। हमारे पास फाइल सिस्टम था। तो इस फाइल सिस्टम जो था उसमें क्या था? कुछ ड्रॉबैक्स था। क्या क्या ड्रॉबैक्स था? तो डेटा रिडंडेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी, ये सब वर्ड्स जो है, जैसे डेटा रिडंडेंसी है ना, ये सब वर्ड्स पे ध्यान देना। तो डेटा रिडंडेंसी या कंसिस्टेंसी होता था, मतलब क्या? कि डुप्लीकेशन ऑफ डेटा हो जाता था। एक ही एंट्री 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, है ना, ऐसे। डिफिकल्टी इन एक्सेसिंग द डेटा, अब डेटा को एक्सेस करना बड़ा मुश्किल था, है ना। अगर मेरे को पर्टिकुलर डेटा ढूंढना है तो भाई लग गए लाइन, है ना। तो यानी कि न्यू प्रोग्राम फॉर ईच टास्क, हर एक कोई टास्क करना है मेरे को तो नया नया प्रोग्राम लिखना पड़ता था, ठीक है। डेटा आइसोलेशन, है ना, मल्टीपल फाइल एंड फॉर्मेट होता था। इंटीग्रिटी का प्रॉब्लम हो गया, हार्ड टू ऐड एनी कंस्टेंट, कोई भी कंस्टेंट डाल के मेरे को चेक करना है, कुछ भी डालना है तो फिर इंटीग्रिटी का प्रॉब्लम। एटोमिसिटी फॉर अपडेट्स, है ना, लेट्स से अगर कोई अपडेट चल रहा है, अपडेट बीच में फेलियर हो गया तो काम नहीं खत्म, है ना, फिर वो इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। कॉन्करेंट एक्सेस बाय मल्टीपल यूजर का तो खैर सवाल ही नहीं होता था, बहुत कम ऐसा कुछ होता था। मल्टी यूजर कैन कॉज इनकंसिस्टेंसी, है ना। एंड सिक्योरिटी प्रॉब्लम क्या है? हार्ड टू प्रोवाइड यूजर एक्शन, है ना। जैसे मल्टीपल यूजर की बात करें तो ऐसे सिक्योरिटी में प्रॉब्लम है ना। किसी को देना है तो पहले सोचना पड़ेगा कि जैसे अभी क्या है कि कोई पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ डेटा को हम किसी को शेयर कर सकते हैं, है ना, डेटाबेस से। बट क्या है? पहले
ऐसा कुछ नहीं कर सकते क्योंकि फाइल सिस्टम है, फाइल सिस्टम में सारा कुछ ही अपडेटेड है। किसी को देना भी तो मेरे को पता चला कि इसको देखने कह रहा हूँ, लेकिन वो क्या कर रहा है, पूरा ही डेटाबेस देख रहा है। एक सिक्योरिटी प्रॉब्लम भी था। नाउ इवोल्यूशन ऑफ डेटा मैनेजमेंट, हम किसकी बात करें, डेटा मैनेजमेंट की। डेटा मैनेजमेंट कैसे इवॉल्व हुआ है, ठीक है। हालांकि इसके बारे में मैंने कुछ लिंक्डइन पे भी लिखा था, तो अगर लिंक्डइन फॉलो नहीं करते तो लिंक्डइन पे फॉलो करने ना, सोशल लिंक सारे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है मैंने, ठीक है। तो इवोल्यूशन ऑफ डेटा मैनेजमेंट क्या होता है, तो मैनेजमेंट ऑफ डेटा एंड रिकॉर्ड्स इज अ बेसिक नीड फॉर ह्यूमन सोसाइटी, है ना। मैनेज करना क्या है, मैंने बताया कि एक बेसिक नीड है ना, क्रूशियल पार्ट ऑफ लाइफ है। क्यों, फॉर स्टोरेज, रिट्रीवल, ट्रांजैक्शन, ऑडिट, आर्काइवल, ठीक है। ये 5 कुछ एस्पेक्ट्स हैं जिसके लिए क्या है, बेसिकली ह्यूमन सोसाइटी के लिए डेटाबेस जरूरी है, ठीक है। देयर हैव बीन 2 मेजर अप्रोच इन इट, ये सारे 5 काम करने के 2 मेजर अप्रोचेस थे। पहला क्या, फिजिकल, दूसरा क्या था, इलेक्ट्रॉनिक, है ना। तो फिजिकल डेटा और रिकॉर्ड मैनेजमेंट, मोर फॉर्मली नोन एज बुक कीपिंग, यानी रजिस्टर्स बनाना, अभी भी स्कूल में बनते हैं ना, तो वो क्या है, डेटा रिकॉर्ड करना फिजिकल वे में, जिसको कहते हैं बुक कीपिंग, है ना, किताब रखना। हैज बीन यूज्ड फिजिकल लेजर्स और जर्नल्स फॉर सेंचुरीज तक हमने फिजिकल लेजर्स यूज करें या जर्नल्स यूज करें फॉर स्टोरिंग द डेटा, यानी बुक्स यूज करें, है ना। नाउ इसके साथ प्रॉब्लम क्या था, प्रॉब्लम विद सच एन अप्रोच ऑफ बुक कीपिंग कि इसमें ड्यूरेबिलिटी नहीं है हमारे पास, स्केलेबिलिटी नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है, रिट्रीवल नहीं है, कंसिस्टेंसी भी नहीं है, ठीक है। इन सब में दिक्कत है, इन सारी चीजों में दिक्कत है। नॉट ओनली स्मॉल शॉप्स बट लार्ज ऑर्गेनाइजेशन आल्सो यूज टू मेंटेन देयर ट्रांजैक्शन डिटेल्स इन बुक रजिस्टर। बड़े बड़े शायद हर्षद मेहता वाला जो मूवी है ना, स्कैम 1994 है ना, हाँ, तो उसमें देखा होगा कैसे वो SBI वाले भी क्या करते थे, जनरल्स में लिखा करते थे सब कुछ, है ना, जिसके कारण वो घपला कर पाया था, ठीक है। तो ये सारी चीजें, ये बेसिकली एक उस टाइम पे इतने लाइक लार्ज ऑर्गेनाइजेशन भी यही यूज किया करते थे, बुकिश मेथड, राइट। नाउ इसका एक बेटर सॉल्यूशन क्या आया, स्प्रेडशीट, जो इलेक्ट्रॉनिक में आ गया, राइट। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर लाइक गूगल शीट्स, ड्यू टू द एडवांटेज ऑफ मेंटेनिंग लेजर्स रजिस्टर, organizations dealing with huge amount of data shifted to using spreadsheet software for maintaining the record। तो इन सब को प्रॉब्लम्स को देखते हुए क्या हुआ, स्प्रेडशीट्स पे जंप कर गए, ठीक है। नाउ इनमें क्या था, ड्यूरेबिलिटी, दीज कंप्यूटर एप्लीकेशंस, दीज आर कंप्यूटर एप्लीकेशंस, हेंस डेटा इज लेस प्रोन टू फिजिकल डैमेज, है ना। फिजिकल डैमेज से तो बचा रह सकता है ना, कहीं फट गया तो डेटा गया, है ना, वो काम इसमें नहीं होता। स्केलेबिलिटी, इजियर टू सर्च, इंसर्ट, मॉडिफाई रिकॉर्ड्स एज कंपेयर टू बुक लेजर्स, है ना। सिक्योरिटी कैन बी पासवर्ड प्रोटेक्टेड, है ना, पासवर्ड लगा सकते थे। ईज ऑफ यूज, कंप्यूटर एप्लीकेशन आर यूज टू सर्च एंड मैनिपुलेट रिकॉर्ड्स इन द स्प्रेडशीट, लीडिंग टू रिडक्शन इन मैन पावर नीडेड टू परफॉर्म रूटीन कंप्यूटेशन। रूटीन कंप्यूटेशन के लिए मैन पावर ही कम लगा, तो ईजी टू यूज हो गया। कंसिस्टेंसी, नॉट गारंटीड बट स्प्रेडशीट्स आर लेस प्रोन टू मिस्टेक देन रजिस्टर्स, है ना। स्प्रेडशीट्स में लेस वो होते थे, मिस्टेक्स कम होते हैं, हालांकि गारंटी नहीं है क्योंकि ह्यूमन मैनुअली इंटर हो रहा है, राइट, तो गारंटी नहीं है, बट हाँ लेस होता है, ठीक। नाउ हमने क्या करा, कुछ टाइम पे बाद फाइल सिस्टम हमें छोड़ना पड़ गया, ये भी एक तरह से फाइल सिस्टम ही है, बस इलेक्ट्रॉनिक में हम मूव करें। नाउ हम कहने क्या करा, फाइल सिस्टम छोड़ा। क्यों छोड़ा, वाई, सो लैक ऑफ एफिशिएंसी इन मीटिंग ग्रोइंग नीड्स, क्योंकि हम ग्रो हो रहे हैं, राइट, ग्रो हो रहे हैं तो हमें बेटर सॉल्यूशन चाहिए, है ना। तो ग्रोइंग नीड्स को ये सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा था। विथ रैपिड स्केल अप ऑफ डेटा देयर हैज बीन कंसिडरेबल इंक्रीज इन टाइम रिक्वायर्ड टू परफॉर्म मोस्ट ऑपरेशन, है ना। बहुत ज्यादा टाइम लगता था किसी पर्टिकुलर ऑपरेशन को करने में। ए टिपिकल स्प्रेडशीट फाइल मे हैव एन अपर लिमिट ऑन द नंबर ऑफ रोज में अपर लिमिट हो सकता है। इंश्योरिंग कंसिस्टेंसी ऑफ डेटा इज बिग चैलेंज, डेटा कंसिस्टेंट हो वो भी बहुत बड़ा चैलेंज है। नो मीन्स टू चेक वायलेशन ऑफ कॉन्स्ट्रेंट्स इन द फेस ऑफ कंकरेंट प्रोसेसिंग रिपीट हो गया तो उसमें कोई वैलिडेशन नहीं है हमारे पास। अनेबल टू गिव डिफरेंट परमिशंस टू डिफरेंट पीपल इन सेंट्रलाइज्ड मैनर, अगेन वही सेम चीज, है ना। ए सिस्टम क्रैश कुड बी कैटास्ट्रॉफिक, सिस्टम क्रैश हो गया तो फिर डेटा खत्म। सो इन सारे वजह, ये जितने भी रीजंस है, इसकी वजह से क्या करना पड़ा हमें, डेटा जो फाइल सिस्टम है, बुक लेजर्स या रिटन मैनुअल, ये सब करना, इसको छोड़ना पड़ा। तब हमारे पास क्या है, डेटाबेस टेक्नोलॉजी। तो इवोल्यूशन ऑफ डेटाबेस टेक्नोलॉजी का कुछ ऐसा टाइम पीरियड है, चल रहा है, ठीक है। 1960s में क्या था, प्रोप्राइटरी लिंक्ड रिकॉर्ड DBMS बिल्ट इन प्रोप्राइटरी OS, किसी पर्टिकुलर OS में
डिस्क बेस्ड था कुछ, है ना। देन डिप्लॉयड ऑन मल्टीपल सर्वर्स, 1970 तक हम पहले एक पर्टिकुलर ओएस पे आता था, उसके बाद सर्वर्स पे आ गए थे। देन रिलेशनल डेटाबेस ऑन मल्टीपल ओएस, रिलेशनल डेटाबेस आ गया, अब रिलेशन से एक दूसरे के साथ हो सकता था, ठीक है। रिलेशनल डेटाबेस ऑन डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, अब डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम पे भी आ चुका था। देन ODBMS यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ORDBMS ऑब्जेक्ट रिलेशन डेटाबेस सिस्टम, है ना, ऑन यूनिक्स एंड विंडोज एंड सो ऑन बढ़ता चला गया। तो ये हमारा कुछ इवोल्यूशन पीरियड था डेटाबेस का 1960s से 2010 या अपर तक, ठीक है। तो यहाँ पे कहते हैं ये 3 जनरेशन है ना, डिस्क बेस्ड, देन OO ऑपरेटिंग सिस्टम, या फिर डिस्क बेस्ड या सेलुलर एंड रैम बेस्ड, ठीक है, ऐसा कुछ। नाउ डेटाबेस जैसे हम कह रहे हैं, तो ठीक है, ऐसा हम कोड करके पाइथन में भी सेम चीजें कर सकते थे, ठीक है। जैसे डेटाबेस एक सॉफ्टवेयर है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या एक सॉफ्टवेयर है, राइट। सो सेम वे में हम पाइथन भी तो यूज करते थे। पाइथन में फाइल हैंडलिंग हमें पता है, ठीक है, तो फाइल हैंडलिंग का यूज करके हम डेटाबेस को मैनेज कर सकते थे। बट उसमें भी क्या है, कुछ दिक्कत है, जैसे कि स्केलेबिलिटी विथ रिस्पेक्ट टू अमाउंट ऑफ डेटा, वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल इंसर्ट अपडेट एंड क्वेरिंग ऑफ रिकॉर्ड जब क्या होगा, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा होगा। हालांकि इसमें क्या है, इनबिल्ट फीचर टू प्रोवाइड हाई स्केलेबिलिटी फॉर अ लार्ज नंबर ऑफ रिकॉर्ड, लार्ज नंबर ऑफ रिकॉर्ड के लिए हाई स्केलेबिलिटी अवेलेबल है इधर। स्केलेबिलिटी विद द रिस्पेक्ट टू चेंजेस इन स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर चेंज करना तो एक्सट्रीम डिफिकल्ट टू चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ रिकॉर्ड एज इन द केस ऑफ एडिंग और रिमूविंग एट्रीब्यूट्स, इसमें बहुत डिफिकल्ट है चेंज करना, राइट। बट इसमें बहुत ईजी है, सीमलेस हो जाता है, राइट। कुछ भी कुछ सम सिंपल एसक्यूएल क्वेरीज, टाइम एग्जीक्यूशन इन सेकंड्स, इन मिली सेकंड्स। डीबीएमएस सिस्टम क्योंकि स्पेसिफिकली उसी के लिए बना है तो बहुत फास्ट है। परसिस्टेंस, डेटा प्रोसेस्ड यूजिंग टेम्पोररी डेटा स्ट्रक्चर्स हैव टू बी मैन्युअली अपडेटेड टू फाइल सिस्टम, जबकि यहाँ पे क्या है, ऑटोमेटिक अपडेशन होता है। एंड ऐसे ही डिफरेंट क्या है हमारे पास काउज है जो बताता है कि हमें बेसिकली पाइथन से फाइल हैंडलिंग की जगह हम डेटाबेस क्यों यूज करना चाहिए, ठीक है ना। अब आते हैं थियोरी पे, मेन थियोरी पे। तो सबसे पहला थियोरी क्या है, लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, एब्स्ट्रैक्शन होता है प्रोसेस ऑफ एडिंग सर्टेन डिटेल्स एंड शोइंग ओनली द इसेंशियल इंफॉर्मेशन टू द यूजर। हम क्या कर रहे हैं, कुछ एडिशनल डिटेल्स ऐड करते हैं, ठीक है, एंड हम क्या करते हैं, वही इंफॉर्मेशन शो करें यूजर को जो जरूरी है, ठीक है, या जो हम चाहते हैं। जैसे कि लेट्स से हमारे पास आईडी है, यूजर है या एम्प्लॉय है, यूजर नहीं, और सैलरी। मैं नहीं चाहता सैलरी दिखाना, ठीक है, लेकिन मेरे डेटाबेस में सैलरी मैं नहीं चाहता दिखाना, तो मैं सिर्फ ये दिखाना चाहता हूँ इट इज अ लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन, है ना। मैं सैलरी को हाइड कर दूँ तो इसेंशियल इंफॉर्मेशन मैंने हाइड करी, तो इसी को कहते हैं एब्स्ट्रैक्शन। अब इसके 3 लेवल्स है, वी हैव 3 लेवल्स ऑफ एब्स्ट्रैक्शन, जिसमें सबसे पहला क्या है, फिजिकल लेवल, देन लॉजिकल लेवल एंड व्यू लेवल। तो बेसिकली ऊपर से नीचे क्यों जाते हैं, यानी सबसे पहले हम व्यू लेवल, लॉजिकल लेवल एंड देन फिजिकल लेवल, सबसे नीचे फिजिकल लेवल होता है, ठीक है। अब समझते हैं एक लेवल्स की बेसिकली है क्या। वैसे फिजिकल और लॉजिकल तो तुम्हें ऐसे ही समझ में आ रहा है क्या चीज़ है। सो फिजिकल लेवल क्या होता है, हाउ डेटा इज एक्चुअली स्टोर्ड इन हार्ड ड्राइव। फिजिकल लेवल में फिजिकली कैसे स्टोर्ड है डेटा, कैसे स्टोर हो हार्ड ड्राइव, है ना, एसएसडीज, यही सब है। कॉम्प्लेक्स लो लेवल डेटा स्ट्रक्चर्स, है ना, ये जो फिजिकल लेवल है ये डिस्क्राइब करता है हमारे कॉम्प्लेक्स लो लेवल डेटा स्ट्रक्चर्स को। ऑल्सो इट इज डिस्क्राइब्ड एज द लोएस्ट लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। ये मैंने खुद गड़बड़ लिख रखा है, लोएस्ट लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन, ABSTRACTIO, ठीक है। तो ये क्या है, लोएस्ट लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। नेक्स्ट लॉजिकल लेवल। लॉजिकल लेवल क्या होता है, वेयर व्हाट डेटा इज स्टोर्ड इन इट, कह रहा है कि क्या डेटा स्टोर्ड है इसमें, उसको डिस्क्राइब करता है लॉजिकल लेवल, ठीक है। ऑल्सो रिलेशनशिप अमॉन्ग द डेटा फील्ड्स, ये भी कौन बताता है हमें, लॉजिकल लेवल की पर्टिकुलर 2 डेटा फील्ड्स के बीच में क्या रिलेशन है, ऑल द लॉजिक्स, है ना, यहां लिखा जाता है। तीसरा होता है व्यू। व्यू इज मेन, जहां पे हम क्या कर सकते हैं, डिटेल हाइड करके मेरे को बेसिकली शो क्या करना है, व्हाट आई हैव टू प्रेजेंट, हाइड डिटेल्स ऑफ डेटा टाइप, कैन हाइड इंफॉर्मेशन सच एज सैलरी। तो इसमें बेसिकली लॉजिक लेवल में जो इन दोनों चीज में तो बेसिकली क्या है, हमारा डेटा स्ट्रक्चर डिफाइन हो रहा है बहुत ज्यादा, ठीक है। नाउ मेरे को क्या शो करना है, व्यू इज व्यू, देखना व्यू, है ना। तो क्या दिखाना है मेरे को,
वो व्यू लेवल में हम वो करते हैं। तो 3 हमारा एब्स्ट्रैक्शन लेवल है फिजिकल, लॉजिकल एंड व्यू लेवल। ठीक है, व्यू में मल्टीपल व्यू हो सकते हैं। ठीक है, जैसे कि क्या अगर मैं बोलते एम्प्लॉय का अलग व्यू हो सकता है, एडमिनिस्ट्रेशन का अलग व्यू हो सकता है, एडमिन का अलग व्यू और डेवलपर का अलग व्यू हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे। नाउ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज स्कीमा। स्कीमा क्या होता है? तो स्कीमा इज अ लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डेटाबेस। बट लॉजिकली किसका क्या रिलेशन है, समथिंग। तो वो जो लॉजिक है सारा, उसका एक रिप्रेजेंटेशन इज बेसिकली स्कीमा। स्कीमा 2 तरह के होते हैं, लॉजिकल एंड फिजिकल। ठीक है, फिजिकल में क्या होता है? ओवरऑल फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस, है ना, फिजिकल स्ट्रक्चर का रिप्रेजेंटेशन होता है। लॉजिकल में क्या होता है? ओवरऑल लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ रिप्रेजेंटेशन, जिसको हम कह सकते हैं इट इज सिमिलर टू व्हाट टाइप इंफॉर्मेशन ऑफ वेरिएबल इन एनी प्रोग्राम। जैसे कि हम यूज करते हैं टाइप ऑफ, है ना, टाइप एक वो है। तो टाइप स्ट्रिंग हम करते हैं पाइथन में, तो हमारा क्या कहता है? स्ट्रिंग का पूरा इंफॉर्मेशन बता देता है कि कैसे बना है, क्या नहीं, है ना। सिमिलरली यहाँ पे लॉजिक, ये सॉरी, लॉजिकल लेवल के स्कीमास सच एज अकाउंट, कस्टमर स्कीमा, ये सारे क्या है? लॉजिकल लेवल स्कीमास। ठीक है ना। एक और चीज होता है इंस्टेंस। व्हाट इज इंस्टेंस? एट पर्टिकुलर इंस्टेंस। एट पर्टिकुलर इंस्टेंस का क्या मतलब है? द एक्चुअल कंटेंट ऑफ द डेटाबेस एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड इंस्टेंस। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर टाइम पे क्या क्या डेटा है, क्या एक्चुअल कंटेंट है, उसको कहेंगे हम एट इंस्टेंस, है ना। इट इज एनालॉगस टू द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। वैल्यू ऑफ वेरिएबल के सिमिलर तुम इसको समझ सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज डेटा इंडिपेंडेंस। डेटा इंडिपेंडेंस क्या होता है? तो इसमें भी 2 तरह के हैं, फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस एंड लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस क्या होता है? द एबिलिटी टू मॉडिफाई फिजिकल स्कीमा विदाउट चेंजिंग द लॉजिकल स्कीमा। ठीक है, दैट इज मॉडिफाइंग वन लेवल विदाउट इन्फ्लुएंसिंग द अपर लेवल। तो अगर मैं इसके पास वापस चलूं, तो लेट्स से फिजिकल स्कीमा, लॉजिकल स्कीमा एंड व्यू स्कीमा, 3 स्कीमा इधर भी है। ठीक है, तो अगर मैं क्या चाह रहा हूं कि फिजिकली कुछ चेंज करना चाह रहा हूं, ठीक है, और मैं नहीं चाहता इन सब का इन्फ्लुएंस, ये सब कुछ भी इन्फ्लुएंस हो, तो मेरे पास वो एबिलिटी कि मैं इसको मॉडिफाई कर पाऊं विदाउट इन सब के इन्फ्लुएंस को, वो क्या कहलाता है? हमारा फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। यानी फिजिकल लेवल पे कोई इंडिपेंडेंस नहीं है, किसी भी पर्टिकुलर लेवल का फिजिकल लेवल पे कोई इंडिपेंडेंस नहीं है। ठीक है, तो ये कह रहे हैं हम क्या? फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। सिमिलरली हमारे पास लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस है, द एबिलिटी टू मॉडिफाई लॉजिकल लेवल विदाउट इन्फ्लुएंसिंग द व्यू लेवल। या फिर कहूं कि जो बेसिकली ये लेवल को चेंज करने के लिए मेरे को इससे ऊपर का कोई लेवल इन्फ्लुएंस ना हो। सिमिलरली ये लेवल चेंज करूं तो इसके ऊपर का कोई लेवल इन्फ्लुएंस ना हो। ठीक है, तो फिजिकल लॉजिकल ये है, समझ गए। नाउ नेक्स्ट इज डेटा मॉडल्स। डेटा मॉडल्स क्या होते हैं? So what is data models? It describe how a logical database structure should look like after it has been fully implemented. Implement हो गया मेरा पूरा डेटाबेस बन के सब कुछ। अब मेरा डेटाबेस कैसा दिखना चाहिए, कैसा लॉजिकली दिख रहा है, वो स्ट्रक्चर जो डिस्क्राइब करता है उसको कहते हैं हम डेटा मॉडल। ठीक है, इट डिस्क्राइब डेटा रिलेशनशिप्स, डेटा सिमेंटिक्स एंड डेटा कॉन्स्टेंट्स। ये सारी चीजें बेसिकली डेटा मॉडल क्या करता है? डिस्क्राइब करता है। ठीक है, there are many types of data model in DBMS. Some are hierarchical models, network model, entity relation model, है ना, object oriented data model and flat models and so on. जिसमें से हमें क्या पढ़ना है? हमें पढ़ना है रिलेशन मॉडल। ठीक है, रिलेशनल मॉडल। ओके, रिलेशनल मॉडल क्या होता है? ऑल डेटा इज स्टोर्ड इन वेरियस टेबल। इसमें क्या होता है? हम बहुत सारे टेबल्स में डेटा को स्टोर करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ टेबुलर डेटा इन रिलेशन मॉडल इज बेसिकली दिस, है ना। इसमें क्या होता है? बेसिकली कॉलम्स होता है, रोज होता है। ठीक है, तो डेटा हमारे रोज एंड कॉलम्स के फॉर्म में स्टोर होते हैं। ठीक है, तो ऐसा देख सकते हो, ये भी एक क्या है? इंस्ट्रक्टर टेबल, डिपार्टमेंट टेबल। ठीक है, तो ये क्या है? अब इन दोनों के बीच में क्या कर सकते हैं? रिलेशनल मॉडल, तो रिलेशन एस्टैब्लिश कर सकते हैं, राइट। तो ऐसे करके नाउ द लास्ट कुछ टॉपिक है, जो लास्ट टॉपिक है जो हमें समझना चाहिए, दैट इज क्वेरी प्रोसेसिंग। हाउ अ क्वेरी इज प्रोसेस्ड। हम आगे क्वेरीज के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो हाउ अ क्वेरी इज प्रोसेस्ड, तो इसके लिए ये डायग्राम है बहुत प्यारा सा, और यहाँ पे 3 एस्पेक्ट्स हैं, पार्सिंग एंड ट्रांसलेशन, ऑप्टिमाइजेशन एंड इवैल्यूएशन। ठीक है, 3 है। तो लेट्स से हमारे पास कोई क्वेरी है, लेट्स से मैं कह रहा हूँ कि मेरे को चाहिए ऑल एम्प्लॉयज लेस देन 70 के। ठीक है, तो मैं क्या कहूँगा? सेलेक्ट एम्प्लॉय नेम फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल। ठीक है, वेयर एम्प्लॉय सैलरी
लेस देन इक्वल्स टू 70 के, ठीक है, ये कहूंगा, ठीक है। तो ये मेरी क्या है, ये क्वेरी है ना, इसको बोलते हैं स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज एसक्यूएल, है ना। तो ये मेरी क्या है, एक क्वेरी है, ठीक है। तो क्वेरी जब यहाँ पास ये क्वेरी है, मैं क्या करूंगा, जब भी लेट्स से मॉडल में फीड करता हूँ, है ना, क्वेरी प्रोसेस कैसे क्वेरी प्रोसेस होती है, तो सबसे पहले क्वेरी क्या जाती है पार्सर एंड ट्रांसलेटर के पास, क्योंकि मेरे पास डीबीएमएस सिस्टम है, ठीक है, एंड मेरे पास एक एसक्यूएल सर्वर है, ठीक है। एसक्यूएल सर्वर क्या करता है, डीबीएमएस से मेरे को बात करने में हेल्प करता है, डीबीएमएस इससे मेरे को बातचीत करने में एसक्यूएल हेल्प करता है, ठीक है। तो मैं क्या एसक्यूएल के नाम पे क्वेरी भेजा मैंने इसको, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इसको पार्स करेगा एंड ट्रांसलेट करेगा। ट्रांसलेट करेगा किसके लिए, डीबीएमएस के लैंग्वेज में इसको ट्रांसलेट करेगा। तो पहले पार्स किया, पार्स करना मतलब क्वेरी को लिया, उसको इंटरप्रेट किया, है ना, पार्स किया, रीड करा, एंड देन उसको ट्रांसलेट करा, ठीक है। नाउ ट्रांसलेट करने के बाद रिलेशनल अलजेब्रा एक्सप्रेशन, अब क्या है, उसको एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करा। जैसे हमने कहा कि सैलरी लेस देन 70 के, है ना। तो इसमें दो तरह की चीजें हो सकती हैं, क्योंकि अलजेब्रा रिलेशन क्या क्या बन सकता है। एक बन सकता है कि पहले मैं सैलरी सारा डिनोट कर लूं, उसके बाद मैं फिल्टर लगाऊं कि सैलरी लेस देन 70 के, ठीक है। दूसरा क्या है कि सैलरी लेस देन 70 के पूरा सिर्फ वही उठाऊं जो 70 के से लेस है, देन उसके बाद मैं सैलरी को शो करूं, ठीक है। दो तरह के है। तो ये क्या है, ऑल जितने भी ऐसे करके रिलेशनशिप्स, अलजेब्रिक रिलेशनशिप बनेंगे, एक्सप्रेशन जनरेट होंगे, वो ये जनरेट करेगा। नाउ क्या करेगा, नेक्स्ट ऑप्टिमाइजर, ऑप्टिमाइजर इनमें से जो बेस्ट है उसको सेलेक्ट करेगा। तो जैसे कि यहाँ पे हमारे पास ये बेस्ट है कि पहले हम क्या है वही सेलेक्ट करें जो 70 के से लेस है, तो ऑप्टिमाइजर एक सेलेक्ट करेगा, ठीक है। नाउ सेलेक्ट हो गया, अब क्या करेगा, एग्जीक्यूशन, है, स्टैटिस्टिक्स ऑफ डेटा, कुछ स्टैटिस्टिक्स है तो वहीं पे भी बेसिकली लगेगा, ऑप्टिमाइज होगा, ठीक है। ऑप्टिमाइज होने के बाद क्या होगा, एग्जीक्यूशन प्लान, क्या अब इसको एग्जीक्यूट करना है। तो एग्जीक्यूट करने के लिए क्या, इवैल्यूएशन इंजन, है ना, इस एग्जीक्यूशन प्लान के अकॉर्डिंग क्या करेगा, इवैल्यूएट करेगा, एंड देन हमें क्या करेगा, क्वेरी आउटपुट देगा। इवैल्यूएशन इंजन क्या कर रहा है, आप डेटा यहां से कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो बेसिकली एक क्वेरी प्रोसेस कैसे होती है, तो ये पर्टिकुलर स्टेजेस से गुजरते हुए प्रोसेस होती है, देन तुम्हें क्या मिलता है, क्वेरी का आउटपुट मिलता है, जो भी तुम डेटा के फॉर्म में चाहते हो, ठीक है। तो ये एक ओवरऑल स्ट्रक्चर है हाउ क्वेरीज प्रोसेस है। अब जो तुम्हारा एसक्यूएल है, ठीक है, एसक्यूएल जो भी है, तो इसमें से बेस्ट जो होता है बेसिकली क्या, कि कोई भी तुम एसक्यूएल लिखते हो, जैसे सेलेक्ट एम्प्लॉय फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल वेयर सैलरी ऑफ एम्प्लॉयज लेस देन 70 के, तो बेसिकली तुम्हारा इस साइड से इस साइड की ओर, है ना, इस साइड से इस साइड की ओर तुम्हारा क्या होता है, बेसिकली एसक्यूएल क्वेरी प्रोसेस होता है ना। पीछे से आगे की ओर, राइट से लेफ्ट की ओर प्रोसेस होता है इस डायरेक्शन में, ठीक है, इस डायरेक्शन में। यानी कि सबसे पहले क्या करेगा, वो चेक करेगा सैलरी लेस देन 70 के, ठीक है, 70 के। अब ये कहां से, एम्प्लॉय सैलरी, है ना, एम्प्लॉय सैलरी में से, एम्प्लॉय सैलरी में से 70 के से कम वाला। अब ये कहां से सेलेक्ट करेगा, सेलेक्ट सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल, है ना, तो फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल से क्या सेलेक्ट करेगा, सैलरी, है ना। तो ऐसे करके ये बैकवर्ड डायरेक्शन में क्वेरी को प्रोसेस होता है, ठीक है। जहां तक मैंने पढ़ा है, आई एम नॉट श्योर, थोड़ा सा गूगल कर लेना, ठीक है। तो दिस इज हाउ क्वेरी प्रोसेसिंग डन, एंड दिस इज व्हाट आर वीक 1 कंटेंट्स, ठीक है। तो आई होप तुम्हें मजा भी आया होगा, समझ में भी आया वो चीजें। तो अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। ये मैं बार बार